हेलो एवरीवन, अगर आपने सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। एपिसोड की शुरुआत में शिवू इनके ही घर पे रहने आ जाता है बिकॉज ये इसकी मॉम का भी घर है। इसकी मॉम एंड सोंग्योल तो इसे मना करते हैं बट सोंग्योल के पापा कहते हैं कि जब तुम आ ही गए हो तो एक दो दिन रह सकते हो। इसके पापा इसे समझाने के लिए बाहर लेके आए थे बट ये तो अपने पापा की ही ड्रिंक उठा के पी लेता है। काफ़ी सर्दी हो रही थी तो शिवू की मम्मी सोच रही होती हैं कि कहीं ये गर्म कपड़े भी लाया है या नहीं, बट शिवू इन्हें अपना सामान छेड़ने से मना कर देता है। शिवू रात को सिल्वी के साथ बात करने के लिए बाहर आया था लेकिन ये देखता है कि सोंग्योल आज ड्रिंक करके यहाँ पे आया है। शराब की हालत में भी ये इसे मजाक करने की सोचता है बट 내 꿈꿔. सुबह के जब सोंग्योल इसे अपने पास देखता है तो ये इसे इतनी जोर का धक्का मारता है कि इसके शोल्डर में चोट लग जाती है। इसके पापा इसे ब्रेकफास्ट कराने के लिए बाहर लाए ही थे लेकिन यहाँ पे फिर से ये सुरभि एंड शिवू को स्कूल में एक साथ जाते हुए देख लेता है। जुआ जहाँ पे काम करती थी इसका ओनर ना ही तो इसे फुल फीस दे रहा था, यानी कि इसकी सैलरी एंड आज ही मांगने पे ये इसे जॉब से निकाल देता है। तेयो को ये सब पता लगने पे ये शॉपकीपर की पिटाई करने जा रहा था लेकिन जुआ इसे मना कर देती है बट अब भी ये कहता है कि उससे बदला तो मैं ज़रूर कर रहूँगा। जैसे वो अपने दोनों चमचों पे मैसेज करता है कि आज इन्हें किस किस को बुली करना है लेकिन ब्योंगवोक इस मैसेज को इग्नोर कर देता है। स्कूल में फ़ोन अलाउड नहीं था इसलिए मैम इससे छीन लेती हैं, जिस पे गुस्से में सबके सामने कहता है कि मैंने आपको एंड सोंग्योल को एक साथ एक घर में रहते हुए देखा एंड सुरभि भी उसी घर में रहती है। आपका सोंग्योल के साथ कनेक्शन क्या है? इस पे सोंग्योल की मां को बताना पड़ जाता है कि वो मेरा बेटा है। सब सुरभि को बोलने लगते हैं कि वाह, पहले तुम शिवू के साथ में रहती थी, हम सोंग्योल के साथ में तुम करती क्या हो आखिर। योंगयोन अपनी फ्रेंड येना को चुप होने के लिए बोलती है तो येना इसके ऊपर पानी फिना देती है, जिसके बाद योंगयोन इसका ये हाल कर देती है। ये सिल्वी को कहती है कि अब तो तुम खुश हो गई होंगी ना, बट सिल्वी इसे समझाती है कि तुम अपनी फीलिंग्स बाहर क्यों नहीं लेकर आती। मुझे पता है तुम योंगयोन को अपनी फ्रेंड बनाना चाहती हो दोबारा से। जैसे वो अपनी क्रश से पूछता है कि वो दोनों लड़के कौन थे तो ये बताती है कि वो मुझे बार में मिले थे, वो मुझे सिंगर बनाने वाले थे जिसके लिए मैं उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी बट तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम्हारे खुद के तो कोई ड्रीम्स हैं ही नहीं, मेरा ड्रीम भी मुझे पूरा नहीं करने दिया। जिस शॉपकीपर ने जुआ की सैलरी नहीं दी थी, इनके टीचर मिस्टर किम आके इन्हें काफ़ी ज़्यादा सुनाते हैं कि या तो उस लड़की के पैसे वापस कर दो वरना ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ना इसके मैं पुलिस को दे दूंगा कि तुम काफ़ी महीनों से उसकी सैलरी नहीं दे रहे थे। स्कूल से आते वक्त ये शिव के साथ ही जा रही थी बट सोंग्योल इसे मना करता है, इसे ले आता है लेकिन ये फिर भी शॉप पे जाने का बहाना करके इसके रेस्टरूम में ही चली जाती है बिकॉज इसके शोल्डर में चोट लग रही थी, इसलिए इसकी हेल्प करने के लिए, जहाँ पे अब जुआ ने भी काम करना स्टार्ट कर दिया था। तेई उसी रेस्टोरेंट में जाता है जिसने जुआ की सैलरी नहीं दी थी एंड यहाँ पे सब कुछ बहुत ज़्यादा गंदा कर देता है, चीज़ें उलट पुलट करके शॉपकीपर को चिल्लर पकड़ा के आ जाता है जो कि इसका बदला था। सोंग्योल के पापा को पता चलता है कि शिवू की रेस्टोरेंट को बचाने के लिए इनकी वाइफ ने लोन लिया था। इन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि इन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। जैसे वो सोंग्योल को चिढ़ाना स्टार्ट कर देता है एंड जानबूझकर सिल्वी को यहाँ पर डिलीवरी के लिए बुलाता है जिससे सोंग्योल को पता चले कि सिल्वी शिवू के रेस्टोरेंट में काम कर रही है। सोंग्योल जेसियो की एक हेल्प मांगता है, इसकी जान पहचान के काफ़ी सारे लोफर फ्रेंड्स को इसके रेस्टोरेंट में आके बिठा देता है, इन सभी को अपनी तरफ से पार्टी देता है एंड यहाँ का सारा सामान ऑर्डर करता है। जुआ के सामने इसे काफ़ी एम्बेरसमेंट फील होती है कि यहाँ पर बुली बन के आया है एंड ये अपने फ्रेंड्स को छोड़ के इसी की हेल्प कराना स्टार्ट कर देता है। ब्योंगवुक को फोर्सली यहाँ पे लाया तो गया था लेकिन ये इस पार्टी को एक्सेप्ट नहीं करता एंड पैसे देकर यहाँ से चला जाता है। बाद में जब इस पार्टी के सोंग्योल से पैसे मांगता है तो ये कहते हैं कि मैं तुम्हें पैसे क्यों दूँ, वैसे भी तुम्हारे इस रेस्टोरेंट को मेरी मॉम ने ही लोन देकर बचा रखा है। नाउ इस सिल्वी को लेकर यहाँ से चला जाता है जहाँ पे इसे इसका निशान फिर से दिखाई देता है। ये इसी डिज़ाइन को ड्रॉ करके देखता है जो कि शाइन करने लगता है। ये सिल्वी के हाथ को ही घूर के देख रहा था बट शिवू इसे ऐसे देखने नहीं देता। अपने बेटे को परेशान देखकर इसके पापा रात भर ड्रिंक करते हैं जिन्हें सोंग्योल घर लेकर आता है एंड अब जैसे कि सोंग्योल को शिवू पे गुस्सा आता था तो इसके पापा को इसकी मम्मी के ऊपर भी आने लगा था। सोंग्योल शिवू को चैलेंज करता है कि अगर ये इस गेम में जीत गया तो शिवू इसे सिल्वी के सीक्रेट के बारे में बताएगा, लेकिन शिवू इसे किसी भी हालत पे ये नहीं बता सकता था, इसलिए ये गेम जीत कर ही रहता है। शिवू के शोल्डर में बहुत ज़्यादा चोट थी जिसके बाद भी इसने ये टास्क पूरा किया। इससे सोंग्योल समझ जाता है कि ज़रूरी कोई बड़ी बात है जो ये बिल्कुल भी नहीं बता सकता। लेकिन रात के टाइम शिवू को बहुत ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है, इसे यहाँ पर
पेन किलर भी नहीं मिलती, तभी इसकी मॉम आती है जो कि इसे दवाई देती हैं। रात को सोंगयोल इसके रूम में इसका निशान देखने आ जाता है, लेकिन निशान देखते देखते सुरभि उठ जाती है, जिसे चुप करके एकदम से यहाँ से चला जाता है। सुबह का उठकर सोंगयोल जब ये नज़ारा देखता है तो इसे काफ़ी गुस्सा आता है। आज का ब्रेकफास्ट ये खुद ही बनाता है, जिसमें इसने वो डिश बनाई थी जिससे कि शिवू और उसकी मॉम को एलर्जी होती है। शिवू की मॉम अपने बेटे को ये नहीं खाने देती है, इसके नाम का भी अपने आप ही खा लेती हैं। एलर्जी होने पे शिवू से पूछने आता है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो ये बताती है कि जब ये 6 साल का था इसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था, लेकिन शिवू को अपनी दादी के पास रहना बहुत ज़्यादा पसंद था। इन्हें फील हुआ कि इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने बेटे को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा करें, इसलिए इन्होंने इसे इसकी दादी के पास ही छोड़ दिया। बट बाद में इन्हें रियलाइज़ हुआ कि इन्होंने बहुत ज़्यादा गलत किया है, बट काफ़ी देर हो चुकी थी। इसलिए इसी उम्मीद से कि कभी इनका बेटा शायद इन्हें देखने को मिले, इन्होंने स्कूल में टीचर बनने का सोचा। सुरभि सोंगयोल को समझाने आती है कि तुम शिवू और उसकी मॉम का ऐसे क्यों कर रहे हो, तो ये इसका ये शाइनिंग वाला हाथ देखना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद ये बोलने ही वाला था कि कहीं तुम एक एंजल तो नहीं हो, लेकिन इसका फेस इसे बोलने से शिवू रोक देता है। एंड इसे कहता है कि अगर तुम्हें कुछ पता भी है तो बस तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं बोलना। फिर भी सोंगयोल बोल देता है कि चाहे तुम मुझे ना बताओ, मैं अब इस बात को क्लियर करके ही रहूँगा कि ये सीक्रेट है क्या। नाउ शिवू के बैग में से ये एंजल वाली बुक निकालता है, जिसमें पढ़ता है कि एंजल की हाथ पे एक निशान होता है जो कि ब्लिंक करने लगता है खतरा होने पे। बट ये पढ़ ही रहा था कि ये बुक उड़ने लगती है। तभी यहाँ पे शिवू आ जाता है जो कि इससे बुक ले लेता है। अब इसे और ज़्यादा जानना था, ये इसके हाथ पे पानी गिराने लगता है, लेकिन शिवू इसे फिर भी ज़्यादा क्लियरिटी से नहीं देखने देता एंड इसे समझाने आता है कि प्लीज़ ये सब अब छोड़ भी दो। सोंगयोल से कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे ये सीक्रेट नहीं बता रहे, तो चलो मैं अब एक सीक्रेट सभी को बताता हूँ। जैसे ओके बोल के कि मेरे फ़ोन का डाटा ख़त्म हो गया है, तेयो से इसका फ़ोन ले लेता है, जबकि ये देना भी नहीं चाहता था। एंड इसे कहता है कि ये फ़ोन चाहिए तो क्लास के बाद ब्योंगयुक को मेरे पास लेके आओ, मुझे उसकी पिटाई करनी है। एंजल कुछ ऐसा करता है जिससे कि सोंगयोल एंड शिवू की आवाज़ पूरे स्कूल में सुनाई देने लगती है। सोंगयोल इसे बोल रहा होता है कि मैं सबको बता दूंगा कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें छोड़ दिया एंड पैसों के लिए मेरे पापा से शादी कर ली, जिसके बाद अब वो मुझे पाल रही हैं। एंड ये बच्चों एंड टीचर सभी को सुनाई दे जाता है। तेयो के ऊपर इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये जेसेओ का सामना कर सके, इसलिए ब्योंगुक को बोल देता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन जेसेओ यहाँ पे पहुँच जाता है, जो इसे कहता है कि फ़ोन लेना है या ब्योंगवुक, एंड ये दोनों एक अपोजिट डायरेक्शंस में भाग जाते हैं। सोंगयोल सुरभि से पूछता है कि जो मेरी आवाज़ सभी को सुनाई दे रही थी वो तुम्हारी वजह से ही हुआ है ना, बहुत सारी वियर्ड चीज़ हो रही है, बट ये इसे कुछ नहीं बताती। ब्योंगवुक इन सभी को आके बताता है कि तुमने कहीं तेयो को देखा है क्या, उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया जो कि सर्जरी के लिए जा रहे हैं, बट तेयो के पास फ़ोन भी नहीं है जो हम उसे बता सकें। अब और कहीं नहीं, लेकिन तेयो को जुआ के पास तो आना ही था इसे एक नया एंजल वाला नोवेल देने के लिए, बट इसे बता देती है कि तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। आज खाने पे सोंगयोल ना ही उसके पापा थे, इसलिए शिवू उन्हें ढूंढने के लिए चला जाता है। सोंगयोल ने एक आदमी को बिना बात ही बहुत ज़्यादा पिटाई कर दी थी, बिकॉज ये आज घर नहीं जेल में रहना चाहता था, जिससे कम से कम एक रात के लिए तो घर ना जाए, अपने पापा के साथ रहे। इसके पापा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि इतने सालों बाद ये अपने बेटे के साथ आखिर सो भी रहे हैं, तो वो भी जेल में। एंड ये सब कुछ शिवू भी देखता है। सुरभि अपने एंजल फ्रेंड से कहती है कि तुम उनके साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। ये कहते हैं कि मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्यों उन्हें हर्ट करना चाहता हूँ। तभी यहाँ पे शिवू आ जाता है, जिसे कि सुरभि हर्ट नहीं होने देना चाहती थी। शिवू जानता भी नहीं था कि वो किसके साथ लड़ रहा है, बट फिर भी ये सुरभि को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करता है। ये सब कुछ देख के एंजल भी यहाँ से गायब हो जाता है। सभी बच्चों के पेरेंट्स इनके ऊपर ताने मारने को आ जाते हैं कि ये कैसी एथिक्स टीचर हैं जिन्होंने खुद ही अपने बच्चे को छोड़ दिया, वो हमारे बच्चों को क्या गुड मैनर्स सिखाएंगी, जिन्हें कि शिवू एंड इसके फ्रेंड्स सभी से बचा के यहाँ से लेके जाते हैं। जैसे वो सभी को ऑर्डर देता है कि कोई भी इन मैम की क्लास को अटेंड नहीं करेगा। कुछ खुद चली जाती हैं, खुद को ये लेकर जाता है मैम को ये बोल के कि रिटायर हो जाओ एंड घर बैठो। ये भी अपने कान बंद करके बैठ गया था, जिसपे इसकी मॉम इसे बोल देती है कि तुम भी बाहर जाओ। ये ना अपनी फ्रेंड के लिए खाना लेके आई थी, बट इसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि योंगयोन को ये दे सके, जो कि सुरभि भी देखती है। एंड ये अकेले में इसे बैठ के खा रही थी रोती हुई, लेकिन यहाँ पे इसके लिए मिल्क आता है, जिसपे इसे थोड़ी राहत मिलती है कि कोई इसके साथ भी फूड शेयर करता है। शिवू की मॉम रिज़ाइन दे देती है, जिसपे सोंगयोल को कहता है कि अब तो तुम खुश होंगे ना। जेसेओक भी ने चिढ़ाता है कि लड़ो लड़ो, मुझे दूसरों की लड़ाई देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन तभी इसका फ्रेंड तेजो आता है कि तुमने मेरा फ़ोन छीन लिया था, इस वजह से मैं अपनी पापा को हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंचा पाया। एंड ये इसे काफ़ी अच्छे वाला मारता है।
इसके बाद ये सोंग्योल के पास जाता है एंड कहता है कि मुझे तो फिर से डर लगने लगा, मैं अपनी वही टैडपोल वाली लाइफ में आ गया। सोंग्योल के पापा इन्हें कहते हैं कि तुम्हें स्कूल चेंज ही कर देना चाहिए क्योंकि सोंग्योल एंड शिवू दोनों के लिए काफ़ी अनकंफर्टेबल होगा। एंड क्या तुम्हारे पास उसके पापा का नंबर नहीं है जो हम उसे उसके पापा के पास ही भेज दें? लेकिन आज ये बोल देती है कि क्यों, जब तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ रह रहा है तो मेरा बेटा क्यों नहीं रह सकता? मैं उसे अपने पास ही रखूंगी, उसे ही खुद पालूंगी। ये सब कुछ शिवू भी सुन लेता है एंड सोंग्योल आज इसे अपने रूम में से निकाल देता है। ये भी नहीं सोचता कि खुद भी तो शिवू के घर पे सोया था। सुबह जब इसकी मॉम इसे यहाँ पे देखती है, इन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि इनका बेटा बाहर सो रहा था। शिवू के सभी फ्रेंड्स सभी को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ये साइन करें कि इनके टीचर को यहाँ से ना निकाला जाए। कोई भी इस पर साइन नहीं कर रहा था, बल्कि शिवू भी इसे आके कहता है कि अच्छा है जो वो यहाँ से किसी दूसरे स्कूल में ही चले जाएं। बट सिल्वी को पता था कि शिवू ये झूठ बोल रहा है। वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसकी मॉम किसी दूसरे स्कूल में जाए। जुआ तेयो को कोला देती है, इससे पूछती है कि तुम्हारे पापा अब ठीक है ना? इसे कहते हैं कि तुम्हें भी मेरी चिंता है, जिस पे इग्नोर करके इसे भी इस पे साइन करने को बोलने लगती है। तेयो कहता है कि अच्छा तो कहीं तुमने इसी का लालच दे के मुझे कोला दिया था क्या? लेकिन फिर भी ये इस पे साइन कर देता है। कीसू भी योंगयोन से कहता है कि हमें अपनी मैम को यहीं पे रखना चाहिए। देखो ना वो बेचारा शिवू जो कि कभी अपनी मॉम को मॉम भी नहीं बोल सकता, इसलिए ये भी साइन कर देती है ये बोल के कि ये मेरा सोंग्योल से बदला है। एंड येना को तो इस पे साइन करना ही था। सिल्वी से कहती है कि आज मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी, जिस पे समझ जाती है कि वो मिल्क इसे सिल्वी ने ही दिया था। एंड ये इसे मना करके चली जाती है कि मेरा मजाक मत बनाओ। अब जैसे सोंग्योल के कहने में चलने लगता है, जो कि साइन करता है बट इस बात पे कि उस मैम को निकाल देना चाहिए। कोई भी साइन नहीं कर रहा था तो शिवू सभी को बोलता है कि तुम तो अपनी मॉम को दिन में कई बार मॉम बोलते हो, बट मैंने आज तक अपनी मॉम को मॉम नहीं बोला। सिर्फ स्कूल ही ऐसा मौका है जिसमें मैं अपनी मॉम को देख सकता हूँ, बट अगर वो स्कूल छोड़ के चली जाएंगी तो मैं उन्हें कभी देख भी नहीं पाऊंगा। ये सब सुन के सबसे पहले तो ब्योंग्यू की इस पे साइन करता है, साथ में इस लड़की को भी करने को बोलता है जिसका एक क्रश है। एंड देन बहुत लोग कर देते हैं, बल्कि सारे। एंड शिवू की स्पीच इसकी मॉम ने भी सुनी थी। अब बाकी टीचर्स को ये फैसला लेना था, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन एंजल सबको कहता है कि भले ही पेरेंट्स ये सब चाहते हो, लेकिन जब बच्चों को कोई एतराज़ नहीं है तो हम तुम्हारा रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं करते। सोंग्योल ने कहता है कि अब तो तुम खुश होंगी ना, तुम्हें रिज़ाइन नहीं मिला। तभी ये इसका ये लॉकेट यहाँ से लेके फेंकने जाने लगता है। ये इसे लेना चाहती थी, बट ये शिवू बताता है कि रहने दीजिए क्योंकि मैंने भी अपने वाला फेंक दिया। सोंग्योल इन्हें धक्का दे देता है, जिसपे शिवू कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम को बर्बाद कर दूंगा। शिवू कहता है कि अब तो मैं तुमसे अपनी मॉम एंड सिल्वी दोनों को लेकर रहूंगा। सोंग्योल कहता है कि अच्छा अगर मैं सिल्वी का सीक्रेट रिवील कर दूँ तो। एंड तभी इसके पापा यहाँ पे आके शिवू को कहते हैं कि निकल जाओ मेरे घर से। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू।